हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकेट्रिक नर्सिंग के टॉपिक के बारे में, जो कि एक डिसऑर्डर है जो कि आपके मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है, जिसे हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। बीपीएडी करके हम जानते हैं, है ना। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर भी कहते हैं इसे। देन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर भी इसी को कहते हैं। देन मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी इसे ही कहा जाता है। ये मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आज हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के पूरे मैनेजमेंट तक का क्लासेस देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट है हमारा डेफिनेशन। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज अ साइकेट्रिक कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन। रिकरेंट मीन्स एक के बाद एक एपिसोड आना, है ना। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक कंडीशन है। कैसे कैरेक्टराइज होता है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन डिफरेंट टाइम इंटरपर्सनल विथ पीरियड ऑफ नॉर्मल मूड। मीन्स पहले मेनिया का एपिसोड आ गया, देन एक नॉर्मल मूड का एपिसोड आएगा, देन उसके बाद क्या होगा, आपका डिप्रेशन का एपिसोड आएगा। इस तरीके से ये एपिसोड्स इसमें आते हैं। देन नेक्स्ट है इसका ऑनसेट ऑफ डिजीज। आपका ऑनसेट ऑफ डिजीज हो जाएगा 20 to 30 ईयर ऑफ एज। 20 to 30 ईयर ऑफ एज में ये डिजीज के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम अपीयर यूजुअली इन लेट चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस। लेट चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस में इसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में, इन बीपीएडी पेशेंट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम लाइट मेनिया और हाइपोमेनिया। मीन्स एक्सट्रीमली लाइट मेनिया मीन्स बहुत ही कम मेनिया के साइन एंड सिम्टम इसमें अल्टरनेटिव्स विथ एक्सट्रीम लो एक्सप्रेशन। और साथ ही साथ जो मेनिया कैसा रहेगा, बहुत लो एक्सप्रेशन के साथ वो क्या होगा, अल्टरनेट होगा। तो ये हो गया डेफिनेशन पोर्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ICD-10। ICD-10 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो हमारा ICD-10 में ये आता है F31 में हमारा आता है। F31.0 में आपका आ जाएगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया F31.0। F31.1 में आपका आ जाएगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। मीन्स इसमें कोई भी साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होंगे और मेनिया का एपिसोड आएगा। सेकेंड है F31.2 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ मेनिया विथ साइकोटिक सिम्टम। इसमें विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स है, इसमें विथ साइकोटिक सिम्टम्स है। देन F31.3 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट डिप्रेशन। देन अब क्या होगा, विथ साइकोटिक सिम्टम विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स मेनिया आया, अब आएगा करंट एपिसोड ऑफ माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन। देन 31.4 बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ सीवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। देन F31.5 आपका आ जाएगा बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन, इजी है याद करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटियोलॉजीज, क्या क्या कॉजेज हैं। तो प्रेसियस कॉज, जो मेन कॉज है वो अभी तक अननोन है। फर्स्ट हम मानते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आपका आ जाएगा हेरिडिटरी भी हो सकता है ये। लाइफ टाइम रिस्क फॉर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को 6 to 8% लाइफ टाइम रिस्क रहता है। इफ़ 1% इज अफेक्टिव, अगर फीमेल और मेल में अगर 1% अफेक्टेड है तो 25% उनमें हेरिडिटरी होने के चांसेस होंगे। इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्ट, अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्ट है तो 50 to 70% मेनिया होने के चांसेस रहेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 40 to 70% होने के चांसेस हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस में 20%, अदर रिलेटिव एंड जनरल पॉपुलेशन में 1%। देन नेक्स्ट है आपका ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ही आपका फर्स्ट तो हो गया हेरिडिटरी। सेकंड है आपका इसी में आ जाएगा आपका न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स वर्ड से ही समझ आ रहा है, न्यूरो मीन्स ब्रेन से रिलेटेड, फिजियोलॉजी मीन्स ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड फैक्टर। तो इम्बैलेंस इन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी फंक्शन ऑफ ब्रेन का जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फंक्शन होते हैं, एक्साइटेटरी मीन्स ब्रेन की साइकोमोटर एक्टिविटी को बढ़ाने वाले फंक्शन, इनहिबिटरी मीन्स कम वर्क करने वाले फंक्शन, उसमें अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो बीपीएडी होने के चांसेस होते हैं।
तो एक्साइटेटरी फंक्शन अगर इम्बैलेंस होगा तो मेनिया स्टेट आने के चांस है। इनहिबिटरी फंक्शन अगर इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेसिव स्टेट आने के चांसेस है। नेक्स्ट है इसी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ही आपका है फिजिकल फैक्टर, जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन, डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ट्रॉमा ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर का। द नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर में ही आपका है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में आपका क्या हो जाएगा, जितने भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनमें इम्बैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर में जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनका डिस्टर्बेंस। तो इम्बैलेंस इन कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसमें क्या कैटाकोलामाइन में क्या आएगा आपको नॉरएपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन में अगर इम्बैलेंस होता है तो फिर बीपीएडी होने के चांसेस होते हैं। इंक्रीज होगा अगर कैटाकोलामाइन तो मेनिक स्टेट, डिक्रीज होगा तो डिप्रेसिव स्टेट। देन डेफिशिएंसी ऑफ गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, सेरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलिन, इसमें डेफिशिएंसी होगा तो भी पीएडी होने के चांसेस हैं। एनी केमिकल डिसफंक्शन इन सिनेप्सिस, अगर सिनेप्सिस में कोई भी केमिकल डिसफंक्शन होता है तो भी बीपीएडी होने के चांसेस हैं। देन नेक्स्ट है इसी में आपका न्यूरो हार्मोनल फैक्टर। न्यूरो हार्मोनल फैक्टर में आपका आ जाएगा डिक्रीज कार्टिसोल सिक्रेशन। डिक्रीज कार्टिसोल सिक्रेशन हुआ तो वो लीड करेगा हिपोकैम्पस फंक्शन को डिक्रीज, देन उसकी वजह से बिहेवियरल अबनॉर्मलिटी आएगी, देन इसकी वजह से क्या होगा बीपीएडी होने के चांसेस रहेंगे। देन इसी में नेक्स्ट है आपका अल्ट्रेशन इन पीनियल ग्लैंड सिक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन। मिलेटोनिन के सिक्रेशन में अगर अल्ट्रेशन होता है तो भी बीपीएडी होने के चांसेस है। इंक्रीज होगा मिलेटोनिन तो मेनिक स्टेट, डिक्रीज होगा तो डिप्रेसिव स्टेट। आपके सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आप क्या आ जाएंगे, सोशल फैक्टर्स में हमारे आ जाएंगे, फर्स्ट हमने बायोलॉजिकल फैक्टर देख लिया, अब हम देखते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आप क्या आ जाएंगे, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। कोई स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है तो वो आपके बीपीएडी कॉज करेगा। सोशल प्रेशर, देन रिजेक्शन ऑफ चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, कोई चाइल्ड अगर पेरेंट्स से रिजेक्ट हो रहा है तो वो भी कॉज कर सकता है। स्ट्रेन्ड आईपीआर, बहुत ही ज़्यादा तनाव भरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तो वो भी मेनिक डिप्रेसिव फेज कर सकता है। लॉस ऑफ लव्ड वन, देन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी है तो वो भी आपको कॉज करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज कर सकता है। क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होना, रिजेक्ट होना, वो भी कॉज कर सकता है। फेलियर, डिफीटेड, हार्डशिप इन लाइफ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फेलियर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है लाइफ, बहुत डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारा हुआ फील कर रहे हैं, इस तरीके के इंसान को भी बीपीएडी होने के चांसेस होते हैं। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है तो उससे भी, माल अडॉप्टिव बिहेवियर है तो उससे भी रहेगा। अनहेल्दी कंपैरिजन हो रहा है तो उससे भी बीपीएडी होने के चांसेस है। एस्केपिंग फ्रॉम रियलिटी से अगर विड्रॉल हो रहा है तो भी बीपीएडी होने के चांसेस है। देन नेक्स्ट है थर्ड आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट है फीलिंग ऑफ हेल्पलेस फील होना, होपलेस फील होना, इनएडिक्वेट, वर्थलेस फील होना। देन प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, एम्बिशियस, एनर्जेटिक, सोशल, विल नॉट एक्सप्रेस हॉस्टाइल फीलिंग्स। प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी मीन्स पहले की अगर पर्सनालिटी इस तरीके से है और आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो ये अंदर इन देर आपको साइकेट्रिक कंडीशन लीड्स कर सकता है। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी एंड इंट्रोवर्ट, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इंट्रोवर्ट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग को इनसाइड दबा के रखना। एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी मीन्स बहुत ही शाई टाइप का पर्सनालिटी होना। इनसिक्योर, देन इनसिक्योर फील करना, टेंडेंसी टू वरी अलॉट, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा वरी करना, डिपेंडेंसी एंड ऑब्सेसिवनेस, ये भी कॉज करता है। ब्रेक डाउन ड्यूरिंग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा की वजह से अगर हारा हुआ फील करना, टूट जाना। बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी फैक्टर्स में आप क्या जाएंगे, हॉस्टिलिटी, देन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड लॉस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें भी आपकी बीपीएडी कॉज करती है। इसी में है आपका कॉग्निटिव फैक्टर्स में आपका फॉल्टी कॉग्निशन, गलत कॉग्निशन है तो वो भी कॉज करेगा। एक्सपेक्टिंग फेलियर, डिफीटेड एंड हार्डशिप, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव कॉग्निशन, हर चीज़ में नेगेटिव सोच रखना भी आपको साइकेट्रिक कंडीशन कॉज कर सकता है। स्लीप डिप्रीवेशन, बहुत ज़्यादा स्लीप में डिस्टर्बेंस अगर आ रही है तो वो भी मेंटल फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो बीपीएडी के हमारे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट है आपका मेनिक फेज। मेनिक फेज में आपका आ जाएगा एक्सपेंसिव, ग्रेंडियोर और हाइपर इरिटेबल मूड। ग्रेंडियोर मीन्स आई हैव सुपर नेचुरल पावर लाइक दैट
पर्सन इज थिंकिंग मीन्स उसमें मैनिक फेज है। देन इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, अगर बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्शन, सोशल को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहेगा पर्सन। देन रैपिड स्पीच विथ रैपिड टॉपिक चेंज, बहुत जल्दी जल्दी बातें करेगा, बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक चेंज करेगा। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप एंड फूड, नीड उसको खाने की और सोने की जो नीड है वो कम हो जाएगी। इम्पल्सिविटी, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर रहेगा। इम्पेयर्ड जजमेंट रहेंगे, जजमेंट वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ये हो गया आपका मैनिक फेज। नेक्स्ट है डिप्रेसिव फेज। डिप्रेसिव फेज में क्या क्या सिम्टम रहेंगे, लो सेल्फ स्टीम बहुत लो रहेगा। ओवरवेलमिंग इनर्शिया, ओवरवेलमिंग इनर्शिया मीन्स अपनी ही फीलिंग को अपने अंदर ही वो दबा के रखेगा, एक्सप्रेस करने में फेलियर फील करेगा। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा होपलेस फील करेगा। एपैथी, लेक ऑफ इमोशन, सेल्फ अप्रोच नहीं रहेगा, लेक ऑफ सेल्फ अप्रोच रहेंगे। डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, अटेंशन और कंसंट्रेशन में डिफिकल्टीज फील होगी। सुसाइडल टेंडेंसीज के चांसेस रहेंगे। देन हम देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स। तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या क्या जाएगा आपका, बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। ICD-10 क्राइटेरिया हम लोग क्लासिफिकेशन देखे, उसके अकॉर्डिंग मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन सबसे मेजर पॉइंट है। न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोनल असाई, ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पता करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर अपने नॉर्मल लेवल में है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे कॉजेज यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड था। देन CT स्कैन, ब्रेन CT स्कैन करेंगे क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसमें। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी हम इसको कर सकते हैं डायग्नोस। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़। तो सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट में, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपका मूड स्टेबलाइजर रहेगा, क्योंकि ये मूड डिसऑर्डर है तो हम मूड स्टेबलाइजर तो मेन देंगे ही देंगे। इसमें आपका लिथियम आ जाएगा, वेल्पोरिक एसिड आ जाएगा एंड कार्बामाजेपिन्स आ जाएंगे। एंटी डिप्रेसेंट फॉर सुसाइडल टेंडेंसी, अगर पेशेंट में है, विड्रॉल बिहेवियर है तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे हम। एंटीसाइकोटिक इफ हेलुसिनेशन एंड डेल्यूशन और साइकोटिक सिम्टम प्रेजेंट, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन या फिर कोई भी साइकेट्रिक सिम्टम्स प्रेजेंट हो रहे हैं, साइकोटिक सिम्टम्स, तो हम उसको एंटीसाइकोटिक्स देंगे। देन साइकोथेरेपी टू रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम टू डेवलप इंसाइट, इंसाइट मीन्स अवेयरनेस ऑफ डिजीज कंडीशन, उसको डेवलप करने के लिए हम साइकोथेरेपी देंगे। सपोर्टिव थेरेपी टू रिड्यूस एंग्जाइटी, एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम सपोर्टिव थेरेपी देंगे। बिहेवियरल थेरेपी टू रिड्यूस मालाडेप्टिव बिहेवियर, मालाडेप्टिव बिहेवियर मीन्स वो जिस बिहेवियर में वो इजीली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है उस तरीके के बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम बिहेवियरल थेरेपी देंगे। कॉग्निटिव थेरेपी टू करेक्ट फॉल्टी कॉग्निशन, गलत कॉग्निशन है, नेगेटिव कॉग्निशन है, उसको ट्रीट करने के लिए हम कॉग्निटिव थेरेपी देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और चीज़ें समझ आई हो आपको। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही साइकेट्रिक नर्सिंग के और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।